हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम ये ट्रिक सीखने वाले हैं या एक मेथड सीखने वाले हैं कि डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन रिंग पे अगर दो सब्सटीट्यूएंट्स लगे हैं तो ऐसी डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स में जो सिस और ट्रांसफॉर्म होती है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, सो सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म में ड्रॉन है मॉलिक्यूल, उसे आइडेंटिफाई करना। मान लो आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन में आपको 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन रिंग बनानी है और उसकी पर्टिकुलरली ट्रांसफॉर्म बनानी है और उस पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये सिस ट्रांसफॉर्म्स आइडेंटिफाई करना, ड्रॉ करना नहीं आता होगा तो फिर वो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो ये काफी यूजफुल मेथड है, ट्रिक है जो मैं आपको अभी सिखाने वाली हूँ। ठीक है, सो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वो फॉर्म जो आप सबको बहुत फेमिलियर है, उससे स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे ज्यादा कॉमनली जो पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो किसमें पता है बेटा? अल्कीन्स में। ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस हम देखते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर अल्कीन्स में, है ना। उसी के मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हैं। देखो मैंने यहाँ पे 4 कार्बन की अल्कीन बनाई है, यानी कि ब्यूटूइन बनाई है दोनों ही केसेस में। लेकिन डिफरेंस क्या है? डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर ये जो 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, 2 सेम ग्रुप्स लगे हैं, अगर वो सेम साइड पे हैं, दैट इज देखो ऑन दिस साइड, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ये मिथाइल और ये मिथाइल ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है, तो वो सिस आइसोमर होता है और हम बोलेंगे कि ये सिस ब्यूटूइन है, राइट। और अगर यही मिथाइल ग्रुप्स जो हैं डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड्स पे हैं, दैट इज देखो जो ये वाला मिथाइल ग्रुप है ये डबल बॉन्ड के इस साइड है और ये मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के इस साइड, दे आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड, देन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ट्रांस, वी विल कॉल इट ट्रांस ब्यूटूइन। करेक्ट, ये तो आप सबको बहुत फेमिलियर है। बस इसी टाइप का जो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, वो अल्कीन्स के साथ साथ बेटा साइक्लो अल्केन्स में भी एग्जिस्ट करता है। साइक्लो अल्केन्स यानी कि रिंग्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर जो मैंने यहाँ पे रिंग ड्रॉ किया बेटा, ये 3 मेंबर की मैंने रिंग की है, इसमें 1 2 3 कार्बन हैं, तो ये आपकी साइक्लोप्रोपेन रिंग है। ये मैंने कौन सा एग्जांपल लिया है? साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो ये एक साइक्लोअल्केन है, ठीक है। इसमें अगर डाई सब्स्टिट्यूशन हो, यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, हेलोजेंस लगा हो सकता है, अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, ठीक है। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है, 2 मिथाइल ग्रुप्स जोड़ दिए मैंने इस रिंग के ऊपर। देखो इस और इस पोजीशन पे मैंने 2 मिथाइल ग्रुप्स जोड़ दिए। सो बेसिकली 2 बॉन्ड रिंग में इस कार्बन के, 1 बॉन्ड मिथाइल 1 बॉन्ड H, ऐसे है, ये बॉन्ड्स है, ठीक है। तो अगर ऐसे डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन्स होना बेटा, तो उन रिंग्स में भी क्या एग्जिस्ट करता है? उनमें भी एग्जिस्ट करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी उनमें भी सिस और ट्रांसफॉर्म्स होती हैं। और इसे सेम क्राइटेरिया अगर हम यहां अप्लाई करें इस वाली रिंग पे बेटा, यही क्राइटेरिया जिस बेसिस पे आप अल्कीन्स में डिसाइड करते हो कि सिस कौन है ट्रांस कौन है, राइट, उसे आप यहां अप्लाई करके देखो एक बार। तो आप देखोगे ये वाला जो मैंने फॉर्म ड्रॉ किया ना, इसमें ये मिथाइल और ये मिथाइल, बोथ ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग, है ना, दोनों सेम साइड पे रिंग के। सो दिस विल बी द सिस फॉर्म। इसे मैं बोलूंगी सिस डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, सिस डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, कि दोनों ग्रुप सेम साइड ऑफ द रिंग पे है, राइट। और जो दूसरी फॉर्म मैंने बेटा ड्रॉ की है यहाँ पर आप देखते हो कि ये मिथाइल और ये मिथाइल क्या है, देखने से पता चल रहा है, देखने से कि दिस इज ऑन दिस साइड ऑफ द रिंग, ये मिथाइल दिस साइड ऑफ द रिंग है, यानी ये दोनों ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिंग पे, समझ रहे हो, एक इधर और एक इधर। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्म। इसे मैं बोल सकती हूँ, इसका नाम बोल सकती हूँ ट्रांस डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। सो डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन ही है दोनों, लेकिन जो उस पे ये जो 2 ग्रुप्स लगे हैं उनका अरेंजमेंट सिस फॉर्म में है या ट्रांस फॉर्म में है, उसके बेस पे ये आपस में कौन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, जस्ट लाइक अल्कीन्स के जैसे ही यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। और आप देख रहे हो कि वही क्राइटेरिया से हमने यहाँ पे बहुत आसानी से पहचान लिया, कोई दिक्कत नहीं आई ना, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ साइक्लोहेक्सेन 6 मेंबर की रिंग की, ठीक है। अगर साइक्लोहेक्सेन डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो उसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम यही क्राइटेरिया पे बच्चे आगे बढ़ते हैं और
सेम चीज इस पे भी अप्लाई कर देते हैं। किस पे अप्लाई कर देते हैं? साइक्लोहेक्सेन पे अप्लाई कर देते हैं। देखो मैंने 6 मेंबर की रिंग बना दी है ना, तो ये आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग है और इस पे मैंने अगेन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए, इसको डाई सब्स्टिट्यूट कर दिया है, राइट। इस पे आप देखो 2 मिथाइल ग्रुप्स मैंने जोड़ दिए। तो अगर यही क्राइटेरिया जो आपने अल्कीन में लगाया, साइक्लोप्रोपेन में लगाया, वही आप साइक्लोहेक्सेन में लगाते चलो, तो फिर आप मुझे पहले सोचकर बताओ, ये जो मैंने ड्रॉ किया है बेटा, ये सिस आइसोमर होगा या ट्रांस आइसोमर होगा? ये सोचो आप, 2 मिनट 1 मिनट सोचो, ठीक है। देखो दिस मिथाइल ग्रुप एंड दिस मिथाइल ग्रुप बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग, है ना, ये भी इधर है ये भी इधर है, ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग, सो इट विल बी द, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया इट विल बी द सिस आइसोमर, है ना। तो मैं यहां लिख दूंगी सिस, 1 पोजीशन है 2 पोजीशन है, ठीक है। तो 1 और 2 पोजीशन पे आपके पास 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है ये, और क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप्स मुझे दिख रहे हैं कि सेम साइड ऑफ द रिंग पे हैं, सो आई विल राइट सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन कि भाई ये सिस आइसोमर है, ठीक है। अभी तक हमने जो क्राइटेरिया लगाया उसके बेसिस पे तो ये आंसर आ रहा है, बट यहीं पर जो है बेटा, यहीं पर सारा खेल है। अगर बेटा साइक्लोहेक्सेन्स में सिस और ट्रांस आइडेंटिफाई करना इतना ही इजी होता, इसी क्राइटेरिया से हम कर सकते, तो आज हमें इस वीडियो को देखने की जरूरत ही ना पड़ती। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस है वो यही है बेटा, कभी भी आपको साइक्लोहेक्सेन के साथ ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के जो डाई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म्स, ये आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में बहुत कॉमन यूज है इसका, ठीक है। तो वहां सिस और ट्रांस को आपको इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं करना। अगर आप ये लिख दोगे ना कि ये सिस है, तो वो रॉन्ग है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब क्यों रॉन्ग है? रॉन्ग बेटा इसलिए है क्योंकि जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है ना बच्चे, वो ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे ये डब्बा सा ड्रॉ कर दिया ना, 6 मेंबर की रिंग, ये डब्बा सा ड्रॉ कर दिया, ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या नहीं करती? एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब क्या है, और अच्छे से समझो। जैसे हमने यहाँ पे ये हेक्सागन ड्रॉ किया है, ये क्या है? एक 2 डायमेंशनल फिगर है, प्लेनर सा स्ट्रक्चर है ना, जो कि इस बोर्ड में ही समा जाएगा। ऐसे जो है इस बोर्ड, जैसे ये बोर्ड प्लेन में है, उसी प्लेन में ये है। सो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, ये होता है प्लेनर स्ट्रक्चर। क्या होता है? प्लेनर। लेकिन ये साइक्लोहेक्सेन रिंग जो है, ये प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। नोट दिस टर्म, ठीक है जी। मतलब यही डिफरेंस है इस साइक्लोहेक्सेन का इस साइक्लोप्रोपेन से। ये जो हमने बेटा 3 मेंबर रिंग ली थी ना, ये ऐसी एग्जिस्ट करती है ट्रायंगल की फॉर्म में, और ट्रायंगल एक 2 डायमेंशनल फिगर है, तो ये रिंग भी 2 डायमेंशनल होती है, यानी कि प्लेनर होती है, प्लेनर होती है, फ्लैट होती है। लेकिन ये फ्लैट नहीं होता, ये प्लेनर नहीं होता। होता क्या है बेटा? जो रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, जब हम बात करें साइक्लोअल्केन्स की, किसकी? साइक्लोअल्केन्स की। तो जो रिंग्स होती हैं, साइक्लोअल्केन्स होती हैं, जैसे जैसे बेटा रिंग का साइज बढ़ता है ना, जैसे अब 3 मेंबर छोटी रिंग थी, 6 मेंबर बड़ी रिंग है ना, तो जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ता है, रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। उसकी वजह से वो ऐसे एक प्लेनर शेप में नहीं रहता, वो अपने आप को तोड़ मरोड़ के एडजस्ट करके, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, एक नॉन प्लेनर फॉर्म अडॉप्ट करता है। कौन सी फॉर्म? नॉन प्लेनर। मतलब 3 डायमेंशनल, ऐसा समझो, है ना। अब 2D नहीं है वो, ऐसा 2D नहीं है वो, 3D है, नॉन प्लेनर है। और कैसा है? ऐसा है जो हमने यहाँ पे, मैंने ये जो ड्रॉ किया ना, ऐसे एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही कार्बन की रिंग है, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग ही है, लेकिन उसकी शेप अब ऐसी नहीं है, ऐसी है। ये जो है बेटा एक नॉन प्लेनर फॉर्म है, ये ऐसे बोर्ड में समान ही जाएगी, ये 2D नहीं है, 3D है। इसमें क्या होगा? जैसे कुछ बॉन्ड्स इसके जो हैं वो अंदर जा रहे होंगे बोर्ड के, कुछ बाहर आ रहे होंगे, लाइक दिस। तो ये 3D फिगर है, बनाई हमने ऐसे, ठीक है। इस फॉर्म को क्या कहते हैं? इसकी शेप जो है ना, वो चेयर जैसी लगती है, इस वजह से इसको बोलते हैं चेयर कन्फर्मेशन। और ये सबसे ज्यादा, और भी मतलब शेप्स होती हैं,
आड़ी टेढ़ी, जिसमें कि साइक्लोहेक्सेन रिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है जिसमें साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करती है, दैट इज द चेयर फॉर्म और चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, उसकी शेप होती है ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, अगेन आई एम रिपीटिंग। सो इसके सारे बॉन्ड्स ऐसे बोर्ड की प्लेन में नहीं है, ऐसे ये कुछ अंदर है कुछ बाहर है, लाइक दैट। ठीक है, ऐसे करके इसी रिंग ने अपने आप को एडजस्ट करके ये बना लिया है चेयर फॉर्म। और इसी वजह से सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म साइक्लोहेक्सेन्स में, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स में लाइक दिस वन पहचानना इतना आसान नहीं होता कि आप सिंपली ये कह दो कि सेम साइड ऑफ द रिंग पे है या सेम ऑपोजिट, ये क्राइटेरिया नहीं लगाना। यहाँ पर इसको करने का अलग मेथड होता है, उसका ही मैं आपको ट्रिक सिखाने वाली हूँ। ठीक है, अब पहले आप ये समझो, यहाँ पर बेटा मैंने जो चेयर फॉर्म में बना दी आपकी, जो एक्चुअल एग्जिस्ट करती है साइक्लोहेक्सेन रिंग, और उस पर 2 ग्रुप्स लगे हैं, 2 मिथाइल, तो अपना डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन रिंग बना दी हमने। ठीक है जी। अब अगर आप ये जो अभी तक क्राइटेरिया लगाते आए हो, अगर वो इस पे लगाओगे ना, तो पहले देखो कि आंसर क्या आता है। ठीक है, देखो दिस मिथाइल ग्रुप, दिस मिथाइल ग्रुप। अगर आप ये देखो कि मुझे देखने से, पहली नज़र में देखने से क्या लग रहा है कि दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पे हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द रिंग, तो फिर ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सिस 1,2 डाइमिथाइल 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन है ना, सो ये होना चाहिए सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यही होना चाहिए इसका नाम। ठीक है, और ये सिस फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ बेटा, ये जो हमने ड्रॉ किया है, देखने से दोनों मिथाइल सेम साइड पे, देखने से सिस है, पर ये एक्चुअली सिस नहीं है, ये ट्रांस है। क्या है? ये सिस नहीं है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। तो फिर आप कहोगे वो कैसे, तो वही हम सीखने वाले हैं। तो ये ट्रिक सीखने के लिए सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग। ठीक है, वैसे इस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हो शॉर्ट में उसको समझने के लिए। आओ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ। देखो ये हमारी चेयर कन्फर्मेशन है साइक्लोहेक्सेन रिंग की। तो बेटा हर एक जो पोजीशन है ना इस रिंग की, यानी हर एक जो कार्बन है इस रिंग का, वहां पर 2 बॉन्ड्स ऐसे बाहर की तरफ होंगे। मतलब ये देखो एक कार्बन है, ये कार्बन है रिंग का, ये रिंग की पोजीशन कार्बन, उसके 2 बॉन्ड्स तो बेटा रिंग में ही बन रहे हैं, है ना, ये वन, दिस वन एंड दिस वन। तो बाकी के जो 2 बॉन्ड्स हैं, क्योंकि कार्बन पे टोटल तो 4 ही बॉन्ड्स होने हैं, तो बाकी के जो 2 बचे हुए बॉन्ड्स हैं ना बेटा, ये मैंने यहाँ पे सब जगह पे सारी पोजीशंस पे ड्रॉ कर दिया है, रेड कलर से और ग्रीन कलर से। ठीक है, इन्हीं में से क्या होता है कि हर एक पोजीशन पे एक बॉन्ड एक्सियल होता है, एक इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। उसके लिए मैंने ए और ई लिख दिया उन बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है, इस कार्बन को ले लें तो इस पे ये जो 2 बॉन्ड्स हैं इस पोजीशन पे, दिस वन एंड दिस वन, एक इसमें एक्सियल होता है, एक इक्वेटोरियल होता है, ऐसे ही हर जगह है। अब एक्सियल कौन सा होता है, एक्सियल जैसे कि नाम है एक्सियल, ये कहाँ से है, एक्सिस से। तो एक्सिस कैसा होता है, ऐसा होता है ना एक्सिस, एकदम वर्टिकल। तो जो बॉन्ड्स बेटा रिंग पे सारे वर्टिकल होते हैं, भले ही वो बेशक से वर्टिकली अपवर्ड्स हो या वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो, लाइक दिस वन इज वर्टिकली अपवर्ड्स, दिस बॉन्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये रिंग से ऊपर पॉइंट कर रहा है, ये रिंग से जुड़ के नीचे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो सारे जो वर्टिकल बॉन्ड्स हैं, दिस ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये सारे होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। तो इनके लिए मैंने ए लिख दिया है। ठीक है, और एक्सियल बॉन्ड को छोड़ के जो दूसरा बॉन्ड होता है हर पोजीशन पे, बेसिकली वो क्या होता है, ऐसा लेटा हुआ बॉन्ड होता है ना, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। तो वो सारे बॉन्ड्स होते हैं बेटा लाइक दीज वंस, जिन पे मैंने ई लिखा है, इक्वेटोरियल। ठीक है, सो हर जो पोजीशन है चेयर कन्फर्मेशन की साइक्लोहेक्सेन की, उस पे आपको 2 बॉन्ड्स दिखेंगे, क्लियर है, एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल। सो वर्टिकल अपवर्ड्स हो रहा हो, वर्टिकल डाउनवर्ड्स, जो ये वर्टिकल बॉन्ड्स हैं बेटा ये सारे आपके एक्सियल होते हैं, और जो लेटे हुए बॉन्ड्स हैं दीज वंस, ध्यान से देख लो इस स्ट्रक्चर को, वो आपके इक्वेटोरियल होते हैं। ठीक है, ये समराइज किया हमने। अब क्या है, टिक के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप नोटिस करो, अगर यहाँ पे हमें क्या करना है ना, कोई भी एक पोजीशन हमने ली, वहां पे ये 2 बॉन्ड्स हैं, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल। ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है कि वो एक्सियल है या इक्वेटोरियल। आप अब ध्यान से देखना जो मैं आपको चीज बताने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो
इन दो बॉन्ड्स को बेटा, इन दो बॉन्ड्स को अगर आप आपस में कंपेयर करो ना, तो आपको हमेशा दिखेगा एक बॉन्ड जो है, दोनों में से कोई एक बॉन्ड जो होगा वो रिलेटिवली अप होगा और दूसरा रिलेटिवली डाउन होगा। क्या मैं बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ अप और डाउन पोजीशन। अब इन दो बॉन्ड्स में से बेटा आप देखो तो ये जो रेड वाला बॉन्ड है ना, दिस वन इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स लाइक दिस। तो इसके कंपैरिजन में जो ये ग्रीन वाला बॉन्ड है, दिस विल बी अ डाउन पोजीशन। मतलब अगर इन दो पोजीशंस, इन दो बॉन्ड्स को मुझे नाम देना है, क्या नाम देना है? मुझे नाम देना है एक को अप एक को डाउन। ठीक है, देखना इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा आपको इजी लगेगा बाद में। तो इसमें से मैं किसको अप बोलूंगी और किसको डाउन बोलूंगी? देखो ध्यान से देखो, इन दोनों में से दिस वन, ये बॉन्ड जो है दिस इज पॉइंटिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे। सो ये अप हुआ है ना, और उसके कंपैरिजन में जो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये अप है अगर बेटा, ये अप है अगर, तो ये डाउन है, ये अप है तो ये डाउन है ना, दिस इज अप तो दिस इज डाउन। सो इसको मैं नाम दे सकती हूँ अप और इसको नाम दे सकती हूँ डाउन। ठीक है, ऐसे ही आप हर जगह कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब इस वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, इस वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो दो बॉन्ड्स हैं, इनमें से आप देखो ये बॉन्ड ऐसे पॉइंट कर रहा है लाइक दिस, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये मेरी डाउन पोजीशन है, डाउन पोजीशन है। और इसके कंपैरिजन में जो ये, मैं ये नहीं कह रही कि अप ऐसे होता है डाउन ऐसे होता है, बट मैंने वर्ड क्या यूज किया? रिलेटिवली। रिलेटिवली अप और डाउन, कि आपस में मैं दोनों को कंपेयर करूं, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को, तो कौन अप है कौन डाउन है रिलेटिवली, वो देखना है। ठीक है, सो अगर ये डाउन पॉइंट कर रहा है तो उसके कंपैरिजन में, इस बॉन्ड के कंपैरिजन में बेटा ये ग्रीन वाला बॉन्ड जो है ये अप है। क्या है? ये अप है और ये डाउन है। ठीक है, ऐसा आप प्रैक्टिस करके बाकी जगह पे भी लिख लेना, है ना, U फॉर अप D फॉर डाउन लिख लेना, कौन सा अप है कौन डाउन है। जैसे ये अप है ये डाउन है, ये अप है ये डाउन है। ठीक है, लाइक दिस अप लाइक दिस डाउन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, क्योंकि इसी से निकल के आएगी हमारी अप डाउन वाली ट्रिक फॉर द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब ट्रिक क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रिक है ये, लिख लो इसको, अप अप डाउन डाउन और अप डाउन, ये लिखो पहले। ठीक है, और अब ट्रिक कहती है कि अप अप वाला सिस होता है, डाउन डाउन वाला भी सिस होता है, अप डाउन वाला बेटा ट्रांस होता है। ठीक है, ये ट्रिक है, ट्रिक ये है। ठीक है, अप डाउन ट्रिक। अब ये अप्लाई कैसे करनी है? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है। देखो आ जाओ इसी पे अप्लाई करते हैं, कि जो हमने अभी एग्जांपल लिया था ना बेटा, इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा कब आता है? जब जो दो सब्सटीट्यूएंट्स है वो अलग अलग पोजीशंस पे हो, सेम ही पोजीशन पे होंगे फिर तो कभी आएगा ही नहीं, है ना। अलग पोजीशन, जैसे देखो ये 1 पोजीशन पे मिथाइल है, ये 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 1 2, एक बार नंबरिंग दे दूं 3 4 5 6। ठीक है, मैंने पूरी रिंग को नंबर कर दिया। अब इस रिंग में क्या है, एक मिथाइल 1 पे एक 2 पे, तभी हमने इसका नाम दिया था ना 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, राइट। और अब हमें पहचानना है कि वो सिस है कि ट्रांस है, अप डाउन ट्रिक लगा के। ठीक है, तो देखो ये जो एक मिथाइल मतलब इस पोजीशन पे 1 पे, एक इस पोजीशन पे 2 पे, तो जो 1 पोजीशन है बेटा लाइक दिस ओनली, जो अभी हमने सीखा, यहां पर ये दो बॉन्ड्स हैं, इनमें रिलेटिवली अप कौन है डाउन कौन है? तो बेटा ये बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड जिसपे H लगा हुआ है, दिस इज योर अप। ठीक है, और ये अप है, और उसके कंपैरिजन में जो ये वाला बॉन्ड है जिसपे आपका मिथाइल लगा हुआ है, दिस इज योर डाउन। ठीक है, मैंने आपको एक्सियल इक्वेटोरियल बता दिया है, इसमें से बेसिकली ये एक्सियल बॉन्ड है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, लेकिन अभी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है अप और डाउन पहचानने से। ठीक है, तो देखो इन दोनों में से, इन दोनों बॉन्ड्स में से रिलेटिवली अपर साइड पे ये है और उसके कंपैरिजन में डाउन पे ये मिथाइल वाला है। सो H अप पे है और मिथाइल डाउन पे है, बेसिकली ये जो दो बॉन्ड्स हैं। ठीक है जी, ऐसे ही अब आप इस पोजीशन पे आ जाओ,
ठीक है, ये वाली पोजीशन 2, इस पे आप देखो एक ये बॉन्ड है जिसपे मिथाइल है, एक ये बॉन्ड है जिसपे H है। यहाँ पर रिलेटिवली इन दो बॉन्ड्स में अप कौन है, डाउन कौन है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहचाना था, दिस वन इज द डाउन, दिस इज अप। सो ये बॉन्ड जो है H वाला, ये ऐसे पॉइंट कर रहा है, रिंग से अटैच होकर नीचे, दिस वन इज योर डाउन पोजिशन। और ये जो सो इस वजह से क्योंकि ये डाउन है तो ये वाला बॉन्ड जो है बेटा उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली ये अप है, ठीक है। सो यहाँ पे भी ये अप हो गया, ये डाउन हो गया। अब करना क्या है, अब शायद आप में से कई बच्चों को ट्रिक समझ भी आ गया हो। जिन दो मिथाइल ग्रुप्स में आपको रिलेशन देखना है कि वो सिस है या ट्रांस है, तो वो आप देखो दोनों क्या है, दिस मिथाइल इज डाउन बेटा एंड दिस मिथाइल इज अप। एक मिथाइल डाउन है, एक मिथाइल अप है, और अगर एक अप और एक डाउन हो तो वो ट्रांस होता है। वही है यहाँ पे, ये मिथाइल अप है, ये मिथाइल डाउन पोजीशन पे है, ठीक है, क्योंकि अप पोजीशन पे डाउन पोजीशन पे है, सो देन इट विल बी द ट्रांस। सो ये जो ड्रॉ की गई फॉर्म है, ये आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। और यही मैंने आपको कहा था कि ये सिस नहीं है। जो पहली नजर में एक बार से देखने में लगता है कि दोनों मिथाइल ऑन द सेम साइड ऑफ रिंग है, वो वाला क्राइटेरिया लगा लोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा वो क्राइटेरिया प्लेनर सिस्टम्स के लिए होता है। प्लेनर सिस्टम्स जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लेनर है, तो उसके अबाउट ग्रुप्स की हम जो ओरिएंटेशन है वो ट्रांस और सिस देखते हैं उस क्राइटेरिया से, है ना, कि सेम साइड या ऑपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है। जैसे 3 मेंबर की रिंग है, ये प्लेनर है, तो इस पे भी आराम से देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप्स जो है वो सेम साइड हैं या फिर ऐसे ऑपोजिट साइड हैं। वहाँ पे सिस ट्रांस उस क्राइटेरिया से देखते हैं और सही आंसर आता है। लेकिन क्योंकि साइक्लोहेक्सेन वही सारी बात है, नॉन प्लेनर 3 डायमेंशनल होती है, ये चेयर फॉर्म में होती है, ये प्लेनर नहीं है, ये नॉन प्लेनर है। इस वजह से अगर आप ऐसे देखो कि दोनों सेम साइड पे हैं, सिस है, तो वो गलत हो जाएगा। एक्चुअल आंसर आपने देखा यहाँ पे ट्रांस है, तो ये एक्चुअल में जो ड्रॉ है ये ट्रांस है। तो अगर आपको कोई कहे कि ट्रांस 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करो और उस पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो ड्रॉ ही नहीं करना आएगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ये है उसका करेक्ट स्ट्रक्चर, जहाँ पे दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो हैं 1 और 2 पोजीशन वाली वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे प्रेजेंट हैं, दीज वंस, ठीक है, दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। और यही अगर मैं इसका सिस आइसोमर ड्रॉ करके बताऊँ आपको, तो सिस आइसोमर कैसा होगा, ऐसा होगा। देखो आओ इसका सिस आइसोमर भी ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने साइक्लोहेक्सेन बना ली, ये मान लो 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, यहाँ पे मुझे 2 मिथाइल लगाने हैं, ठीक है। तो पहले बॉन्ड्स बना लेते हैं, एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, ठीक है ना, ऐसे बना लिए हमने। अब इसमें मुझे बनाना है दोनों मिथाइल ग्रुप्स को सिस पोजीशन में, सिस रिलेशन में। और सिस क्या कहता है, सिस कहता है भाई या तो दोनों अप अप हो या फिर डाउन डाउन हो, ठीक है। मुझे अप डाउन बताओ कौन सी है। देखो मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ सारे बॉन्ड्स को, ये 2 बॉन्ड्स हैं बेटा, ये 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब अप वाला बॉन्ड कौन सा है, ये बेटा आपका अप वाला बॉन्ड है, ये डाउन वाला बॉन्ड है, ठीक है, अप डाउन। ये डाउन वाला बॉन्ड है, ये अप वाला बॉन्ड है। हाँ, अगर अप डाउन पहचानने में अभी भी मुश्किल आ रही है ना, तो इसके लिए भी मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ। आसान तरीका क्या है, यहाँ देखो, जब भी आपको बेसिकली जो 2 एक्सियल और 1 एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड, वो जो पेयर है ना, ये 2 बॉन्ड्स हैं, इनमें ही आपको देखना है ना कि रिलेटिवली अप कौन है, डाउन कौन है। तो हमेशा बेटा आपने सबसे पहले ना एक्सियल बॉन्ड को देखना है। क्या करना है, सबसे पहले एक्सियल बॉन्ड को देखना है कि वो अप है या डाउन है, क्योंकि वो देखना बहुत ईजी है, ठीक है। कैसे देखो, क्योंकि जितने एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं आप देखो, यहाँ तो वर्टिकली अपवर्ड्स पॉइंट कर लेते हैं, लाइक दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है, ये 3, या वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स पॉइंट करते हैं, जैसे ये 3 है, दिस वन एंड दिस वन। सो पहले आप एक्सियल बॉन्ड देखो कि वो अप है या डाउन है, ठीक है। जैसे एक बार पता लग गया कि ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये क्या है, अप है या डाउन, ये अप है जी, तो ऑब्वियसली फिर उसके साथ जो इक्वेटोरियल बच गया वो डाउन होगा। क्या होगा, वो डाउन होगा। तो हमेशा ऐसे किया करो, ठीक है। उसी बेसिस पे यहाँ पे मैंने 1-2 पोजीशन पे बॉन्ड खोल लिए, ये अप है, ये डाउन है, ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड्स। और यहाँ पे मतलब ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है ना, और ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल। तो एक्सियल वाला अप है तो ऑब्वियसली इक्वेटोरियल डाउन, यहाँ पे एक्सियल वाला डाउन है तो इक्वेटोरियल ऑब्वियसली अप हो गया। समझ गए, ठीक है। अब लगा दो बस इस पे मिथाइल ग्रुप्स लगा दो। कैसे लगाने हैं कि दोनों या तो डाउन डाउन हो या अप अप, ठीक है। तो चलो दोनों को
हम अप लगा देते हैं। जैसे ये अप पोजीशन है, यहाँ पे मैंने एक मिथाइल लगा दिया, दूसरा बॉन्ड बच गया हाइड्रोजन से, ठीक है। यहाँ पे मैंने अप पे लगाया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अप कौन है, ये वाली या ये वाली, ये या ये, दिस वन इज दी अप, है ना। सो यहाँ लगा दिया मिथाइल और यहाँ बच गई हाइड्रोजन, ठीक है। सो अब आप देखो यही रिंग है, उस पे 1 2 पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ये, लेकिन 1 और 2 पे लगे हुए हैं, लेकिन एक जो है वो अप पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस एक्सियल बॉन्ड पे, और एक जो है वो इस इक्वेटोरियल बॉन्ड पे है जो कि डाउन। अच्छा, अगर अप डाउन पे जानने में आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ, ठीक है। इजी तरीका क्या है कि आप हमेशा जो है ना एक्सियल बॉन्ड को देखा करो पहले। देखो कहीं पर भी आपने देखना है तो आपने इन दो एक्सियल इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स हैं इन्हीं दोनों में देखना है ना कि अप कौन है डाउन कौन है रिलेटिवली। तो हमेशा पहले एक्सियल बॉन्ड को देखा करो। क्यों? क्योंकि जितने एक्सियल बॉन्ड्स हैं साइक्लोहेक्सेन के, आप देखो या तो वो वर्टिकली अपवर्ड्स होंगे लाइक दीज 3, ठीक है, या वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होंगे लाइक दिस एंड दीज 3, है ना। so 3 अप होते हैं और 3 डाउन होते हैं। एक बार आपको एक्सियल बॉन्ड का पता लग गया कि वो अप है या डाउन, जैसे इस केस में वो डाउन है, तो ऑब्वियसली जो बचा हुआ इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो ऑपोजिट ही होगा। अब एक्सियल अगर यहाँ डाउन है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, वो अप होगा, है ना। तो मैं अगर U फॉर अप एंड D फॉर डाउन लिख दूं तो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड अप है यहाँ और ये एक्सियल बॉन्ड जो है वो डाउन है। सो हमेशा पहले एक्सियल देखा करो और ऑटोमेटिकली इक्वेटोरियल आ जाएगा। एक और ट्राई करते हैं, जैसे ये वाली पोजीशन देखो, यहाँ पे भी जो एक्सियल बॉन्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो ये डाउन है, तो इक्वेटोरियल क्या हुआ, उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली वो अपर पोजीशन पे है तो वो अप हो गया, ठीक है। सो आई होप सो अब आपको अप डाउन तो आ गया होगा, ठीक है। तो अगर इसी बेसिस पे बेटा ये हमने पहचाना कि ये आपकी ट्रांसफॉर्म है, तो अगर मुझे इसका क्या बनाना है, इसी की मुझे सिस फॉर्म बनानी है, सिस वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का। तो इसी ट्रिक को अप्लाई करके आओ करते हैं। सबसे पहले मैं साइक्लोहेक्सेन रिंग ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको ड्रॉ करने में भी आपको हाथ अटकता होगा अगर आप नए नए हो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो फिर फास्ट हो जाएगा, वरना पेपर में बहुत टाइम लगता है। अगर आप बोर्ड्स का एग्जाम जब दोगे, है ना, तो उसके तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना। देखो तो हमने बना ली साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म। अब हम चले गए किस पे, 1 और 2 पोजीशन पे। तो ये मैंने ले ली 1 और 2, वही नंबरिंग कर लो ना सेम, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 और 2 पोजीशन पे जो दो बॉन्ड्स हैं पहले वो खोल लो, एक ऐसे होगा और एक ऐसे, मतलब ये एक्सियल वाला इक्वेटोरियल वाला, फिर ये एक्सियल वाला इक्वेटोरियल वाला, ठीक है जी। अब आप लिख दो इस पे कि अप कौन है डाउन कौन है। तो देखो बेटा, ये पहले क्या देखेंगे हम, एक्सियल वाले को देखेंगे, यही बताया था आपको मेथड। सो इन दोनों में से पहले एक्सियल, ये एक्सियल है, ये क्या है, एक्सियल वाला यहाँ पे बेटा अप है, तो ऑब्वियसली जो ये वाला होगा दूसरा इक्वेटोरियल, देखो ये वैसे भी कंपैरेटिवली अप है और उसके कंपैरिजन में ये वाला क्या पोजीशन हुई, डाउन, ये अप ये डाउन, ठीक है। सो यहाँ लगा दिया मैंने डाउन। इन दोनों में देख लो बेटा अप कौन है डाउन कौन है, ये आपका एक्सियल बॉन्ड है और ये कैसे कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये आपका डाउन वाला बॉन्ड है। और ये बॉन्ड फिर ये डाउन है तो ये उसके कंपैरिजन में क्या हो गया, कंपैरिजन में इसके ये अप है, ठीक है जी। तो एक बार अप डाउन लिख लिया। अब लगाओ ट्रिक। ट्रिक कहता है कि अगर मेरे को सिस फॉर्म बनानी है तो सिस में जो दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं, यानी कि जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, वो दोनों मिथाइल ग्रुप्स या तो अप अप होने चाहिए या फिर डाउन डाउन होने चाहिए, ठीक है। कोई भी एक चूज कर लेते हैं अभी के लिए, सपोज हम ये चूज कर लेते हैं अप अप, यानी इस पोजीशन पे जो मिथाइल है वो अप वाले पे होना चाहिए और इस वाला भी अप पे। तो ये आपका अप वाला बॉन्ड है, यहाँ पे लगा दिया मैंने मिथाइल, बचा हुआ बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली इन दो में से मेरा ये वाला अप बॉन्ड है, यहाँ लगा दिया मिथाइल, बचा हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अप डाउन लगा दिया हमने ट्रिक। भाई मैंने दोनों मिथाइल्स को अप वाले बॉन्ड पे लगाया, तो इस वजह से ये जो मैंने फॉर्म ड्रॉ की है ये हमारी सिस 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ठीक है। डिफरेंस देख लो, इससे अरेंजमेंट डिफरेंट है ना दोनों मिथाइल ग्रुप्स का। इसमें जो 1 और 2 पोजीशन पे दो मिथाइल हैं वो आप देखो दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे हैं, और अप डाउन ट्रिक से तो हमने देख ही लिया है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं
दिस वन एंड दिस वन, ये आपके ये इक्वेटोरियल बॉन्ड पे है लेकिन ये एक्सियल बॉन्ड पे है। तो अलग अलग अरेंजमेंट है, अलग अलग, यहाँ पे ऐसे और ऐसे ओरिएंटेशन है, यहाँ पे ऐसे और ऐसे। तो यही है इनकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दिस इज बेटा द ट्रांसफॉर्म, दिस इज द सिस फॉर्म। लेकिन अब आप खुद सोचो, अगर एक बॉन्ड, एक मिथाइल ग्रुप ऐसे लगा हुआ है, दूसरा ऐसे, कैसे पहचानोगे कि सेम साइड पे है, डिफरेंट ऑपोजिट साइड पे है? वो क्राइटेरिया यहाँ पे काम नहीं करता। समझे आप बात को? मेरा वीडियो बनाने का पर्पस, वो क्राइटेरिया यहाँ काम नहीं करता, वो प्लेनर सिस्टम्स में करता है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन चेयर जो है नॉन प्लेनर है, यहाँ हमें एक ट्रिक लगाना पड़ता है और वही ट्रिक है ये। आपको देखना पड़ता है कि वो जो दो ग्रुप्स हैं वो किन पोजीशंस पे हैं। अगर वो दोनों अप हैं, ये भी अप पे है, ये भी अप पे है, तो सिस। ऐसे ही बेटा इसको एक और तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे कि दोनों डाउन पे हैं, तब भी सिस। एक, और अगर एक ग्रुप अप पे है दूसरा डाउन पे है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये डाउन पे है पर ये अप पे है, तो फिर बेटा वो ट्रांस होता है। सिंपल सी बात है ना? दोनों अप अप या दोनों डाउन डाउन तो सिस, एक अप एक डाउन तो वो ट्रांस। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इस पे थोड़े और एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। सो ये एग्जाम्पल देखो, ये जो मैंने बेटा यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये है 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। आप नंबरिंग करके देखो, 1 2 3 4 5 6 है ना। सो 1 और 4 पोजीशन पे 2 क्लोरो लगे हैं, सो 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो क्लोरो ग्रुप्स हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, अरेंज किए गए हैं, ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? सिस फॉर्म है या फिर ट्रांस फॉर्म है इस मॉलिक्यूल की, वो आपको पहचानना है। पहचानो, आइडेंटिफाई करो कि ये सिस है या फिर ट्रांस है। अब वीडियो स्टॉप करके भी कर सकते हो, आओ मेरे साथ करते हैं। ठीक है, तो अपना ट्रिक लगाते हैं। सो देखो यहाँ पर ये जो दो बॉन्ड्स हैं, इनमें अप और डाउन लिख दो सबसे पहले। तो पहले देखो एक्सियल बॉन्ड कैसा है, ये जो एक्सियल बॉन्ड है ये वर्टिकली अपवर्ड्स है। सो ये वाला बॉन्ड अप है, मतलब क्लोरीन जो है यहाँ लिख दो, है ना, क्लोरीन के सामने लिख सकते हैं, ये अप है। और ऑटोमेटिकली जो ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है हाइड्रोजन का, ये डाउन हो गया। ठीक है, सही है। ऐसे यहाँ पे भी करो, यहाँ पे आप देखते हो, ये पहले आपने क्या देखना है, पहले आपने देखना है एक्सियल बॉन्ड को। ठीक है, सो एक्सियल बॉन्ड जो है यहाँ पे ये वाला, दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो जब एक्सियल बॉन्ड मेरा डाउन है तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेटोरियल जो है हाइड्रोजन का, ये मेरा अप हो गया। ठीक है ना। सो एक बार मैंने दोनों का अप डाउन देख लिया कि रिलेटिवली क्या है। अब ट्रिक लगा दो कि जो दोनों क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, वो क्या है। देखो क्या, ये अप है और ये वाला जो क्लोरीन है ये डाउन है। सो ये क्लोरीन अप पे है, ये क्लोरीन डाउन पे है, यानी कि एक अप और एक डाउन, ऐसे में क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म होती है। सो दिस वन इज एक्चुअली द ट्रांस 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। सो ये ट्रांस वाला आइसोमर इसका ड्रॉ किया गया है। प्रैक्टिस के लिए आप इसका सिस वाला आइसोमर अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देख सकते हो। ठीक है, एक बार आप वो कर लोगे, फिर हम अगले एग्जाम्पल पे चलेंगे। अगला एग्जाम्पल मैंने ये लिया है कि मैंने ना आपको नाम दे दिया। यहाँ पे आपको किसी क्वेश्चन में मान लो जरूरत पड़ गई इसको ड्रॉ करने की, इस स्ट्रक्चर को। क्या ड्रॉ करना है हमें ड्रॉ करना है बेटा सिस 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये नाम, ये ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 1 पोजीशन पे इथाइल है, 3 पोजीशन पे मिथाइल है। ठीक है, सो सपोज मैं इसको नंबर करूं तो ये बेटा 1, ये 2, ये 3, तो ये और ये पोजीशंस हो गई 1 3 ना, ये 1, ये 2, ये 3, जैसे ये ना 1 2 3। सो बेसिकली इस पोजीशन और इस पोजीशन पे दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे मुझे लगाना है क्या, 1 पे इथाइल लगा देंगे और 3 पे मिथाइल लगा देंगे ग्रुप। ठीक है, तो हो गया मेरा डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन रिंग। ठीक है, दैट सॉर्टेड दिस मच। अब पर्टिकुलरली उसने कहा है मुझे उसकी सिस फॉर्म ड्रॉ करनी है, सिस आइसोमर ड्रॉ करना है। तो सिस के लिए मुझे ट्रिक कहता है कि पहले ना यहाँ पे बॉन्ड्स खोल लो। ठीक है, ऐसे होंगे, द एक्सियल द इक्वेटोरियल, फिर यहाँ पे ये एक्सियल जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेटोरियल। ठीक है, अब मुझे ट्रिक क्या कहता है कि सिस आइसोमर के लिए या तो जो दोनों ग्रुप्स हैं, जैसे यहाँ पे है इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप, या तो वो दोनों बेटा अप और अप होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी वो अप पे होना चाहिए और इधर भी जो अप है वहां पे होना चाहिए, या फिर दोनों बेटा डाउन और डाउन होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसके जो सिस फॉर्म है वो दो तरह से ड्रॉ सकती है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एग्जांपल ऑफ दिस, डाउन डाउन वाला केस ले लेते हैं सिस के लिए।
मुझे सिस बनाना है और सिस के लिए ट्रिक है डाउन डाउन। ठीक है, सो 1 और 3 पोजीशन पे मैंने दोनों बॉन्ड खोल लिए। ठीक है, एक्सियल इक्वेटोरियल। अब देखो अब कौन है डाउन कौन है, जल्दी जल्दी अब आना चाहिए आपको। देखो पहले देखेंगे एक्सियल बॉन्ड। सो ये जो एक्सियल बॉन्ड है क्या है, ये वर्टिकली अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। सो ये मेरा अप वाला बॉन्ड है और ये जो है ये मेरा ऑटोमेटिकली हो गया, जैसे कि ये अप है तो ये हो गया बेटा डाउन। ठीक है, सिमिलरली थर्ड यहाँ वाले पोजीशन पे भी आ जाओ कि दिस इज द अप बॉन्ड एंड दिस वन इज द डाउन बॉन्ड। ये अप वाला बॉन्ड है, ये डाउन वाला बॉन्ड है। ठीक है, अब ट्रिक से कहता है कि सिस बनानी है, मुझे सिस बनानी है। तो इथाइल और मिथाइल जो ग्रुप्स हैं यानी कि C2H5 और CH3, इथाइल और मिथाइल ग्रुप्स, इन दोनों को मैं डाउन और डाउन पे लगा दूं तो मेरी सिस बन जाएगी, राइट। तो चलो यहाँ पे इन दो बॉन्ड्स में से ये डाउन है तो इस डाउन पे मैंने लगा दिया आपका C2H5 इथाइल ग्रुप, तो बाकी बचा हुआ बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन से। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन पे मैंने क्या किया 1 और थर्ड, तो थर्ड पोजीशन पे मैंने क्या किया, अभी डाउन वाला जो बॉन्ड है कौन सा है, देखो ये अप ये डाउन, इन दोनों में से डाउन कौन है, ये। तो यहाँ मैंने लगा दिया मिथाइल और बचा हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। सो इथाइल और मिथाइल 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पे आ गए, 1 मिथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और दोनों ही जो ग्रुप्स हैं आप देखो दे आर ऑन द डाउन पोजीशन। ये यहाँ पे रिलेटिवली डाउन पोजीशन पे और ये वाला इस पोजीशन पे यहाँ रिलेटिवली डाउन पे है, दोनों डाउन वाले बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। सो दिस इज अ सिस फॉर्म। सो मैंने करेक्टली ड्रॉ कर दी ऐसे सिस फॉर्म। ठीक है, इस तरह से ड्रॉन होगी वन, जैसे ये भी देखो क्या हो रहा है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड पे है, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड पे, दोनों डाउन पे हैं, तो ये मेरी सिस फॉर्म करेक्टली ड्रॉन हो गई ट्रिक से। लेकिन उसी ट्रिक से वो कहते हैं कि अप वाली भी सिस फॉर्म होती है। हाँ बिल्कुल सही है, अप वाली भी सिस फॉर्म होती है। जैसे अब मैंने यहाँ पे बना के रखी है चेयर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे अब आप अप वाला करके देख लो तो क्या करोगे, ये 1 और 3 पोजीशन पे मैंने बॉन्ड खोल ले। ठीक है, सेम चीज है कि ये अप है ये डाउन है, ये अप है ये डाउन है। अब आप ये कर लो, अब आप अपने जो ग्रुप्स हैं उनको अप और अप पे लगा दो, यानी एक ग्रुप यहाँ लग जाए और एक ग्रुप यहाँ लग जाए। सो यहाँ पे मैंने लगा दिया C2H5 इथाइल और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3 मिथाइल, यानी दोनों जो ग्रुप्स हैं पोजीशन 1 और 3 पे रिंग की अप और अप प्रेजेंट है, अप और अप प्रेजेंट है, तो वो कौन हुए, सिस हुए। तो ये भी एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ही है। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस, दिस इज ऑल्सो अ सिस फॉर्म ओनली। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर जो दोनों ग्रुप्स हैं दोनों में सेम क्या है कि दोनों यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे अप है, इस वजह से दोनों ही सिस हैं। लेकिन फिर भी ये दो अलग अलग मतलब बेसिकली फॉर्म्स हैं जिसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, अलग अलग कन्फर्मेशंस हैं। डिफरेंस कहाँ लाई कर रहा है अगर आप नोटिस कर पाओ, यहाँ पे जो दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के ऊपर है ना, लेटे हुए बॉन्ड्स पे, ये लेटे हुए बॉन्ड्स पे। लेकिन यहाँ पे ये जो दो ग्रुप्स हैं, दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, वो दोनों ही कहाँ पे है, एक्सियल बॉन्ड्स पे, एक्सियल ये देखो एक्सियल बॉन्ड्स पे प्रेजेंट है और यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे प्रेजेंट है। समझ रहे हो, इक्वेटोरियल एक्सियल। सो ये बेसिकली इसको डाई एक्सियल भी बोलते हैं कि दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एक्सिस पे हैं, ये डाई एक्सियल वाली कन्फर्मेशन है और ये दोनों डाई इक्वेटोरियल। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा होती है, यानी अगर ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे तो इक्विलिब्रियम ज़्यादा करके फॉरवर्ड इस तरफ इसकी तरफ रहेगा और इसकी तरफ बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्म इससे ज़्यादा स्टेबल होती है। देखो है दोनों सिस, ये भी सिस है और ये भी सिस है, लेकिन एक दूसरे की, इसको रिंग फ्लिपिंग भी बोलते हैं कि बेसिकली जो पहले जो बॉन्ड्स एक्सियल थे, जब रिंग ने फ्लिप किया अपने आप को तो उससे वो इक्वेटोरियल बन गए। सो दोनों अलग अलग कन्फर्मेशंस हैं, दोनों ही सिस आइसोमर, दोनों करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे कोई कहे सिस ड्रॉ कर दो इसका, तो ये दोनों में से कोई भी आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन इन रियलिटी ये फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करती है जहाँ दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो इक्वेटोरियल पे हैं,
ठीक है, ये वाली बहुत कम एग्जिस्ट करती है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होती है। अब इसका रीज़न क्या है, उसकी जो डिटेल्स है वो हम कभी किसी और वीडियो में जानेंगे। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन पहचानना या ड्रॉ करना डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स या सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स की इन जनरल, तो वो कभी और कवर करेंगे। आज हमारा फोकस था कि सिस और ट्रांस पहचानना। तो हाँ बेटा, हमने ट्रिक लगाया, भले डाउन डाउन करके ड्रॉ कर लो, भले ही अप अप करके, तो हम दोनों ही ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पूछेगा आपसे कि मोस्ट स्टेबल वाली ड्रॉ करना, मोस्ट स्टेबल वाली सिस फॉर्म ड्रॉ करना इस मॉलिक्यूल की, तो फिर हमारा आंसर ये होगा। फिर जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस फॉर्म से करेंगे, ठीक है। और रीजंस मैं आपको कभी और बताऊंगी। लेकिन अभी आप क्या करो, एक तो आप इस वाले का हमने ट्रांस बनाया ना, आप इसका सिस बना के देख लो प्रैक्टिस करके, और एक आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसमें आप पहचानो कि ये जो मैंने 1,3 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनाई है, 1,3 डाई ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये सिस है या फिर ट्रांस है, ये कौन सा आइसोमर है, ठीक है, ये आप पहचानो। तो आई होप आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है डाई सब्सटीट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स में कि सिस ट्रांस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ये अप डाउन पोजीशन से, बहुत ही सिंपल ट्रिक है ना। दोनों ग्रुप्स अप होंगे तो भी सिस, दोनों डाउन होंगे तो भी सिस, एक अप और दूसरा डाउन तो ट्रांस, बस यही ट्रिक आपने लगाना है, ठीक है। और साइक्लोहेक्सेन रिंग को बनाना, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड्स प्रैक्टिस करना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आना, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको कुछ यूजफुल लगा हो। ऐसा है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और आंसर कमेंट जरूर करना इसका, ठीक है, सिस है या फिर ट्रांस है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।